Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic डायरेक्ट मार्केटिंग. सो डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होता है, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कोई भी गुड्स या सर्विसेज बना रही है. तो उन सर्विसेज को लोगों को अवेयर करने के लिए, पब्लिक को अवेयर करने के लिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी एग्जिस्ट करती है, जो पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट बना रही है, आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी ना. तभी तो आप जो पब्लिक है उसे अवेयर कर पाओगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी एग्जिस्ट करती है, ताकि वो आपके प्रोडक्ट को आके खरीदें. तो वही हमारी क्या होती है, मार्केटिंग. और डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब क्या है, जब ऑर्गेनाइजेशन बिना किसी इंटरमीडियरी का यूज़ किए, बीच में किसी भी मीडिएटर को यूज़ ना करके डायरेक्टली अपने कस्टमर तक उस मैसेज को पहुंचाती है, दैट इज़ डायरेक्ट मार्केटिंग. डायरेक्ट मार्केटिंग इज़ अ सिस्टम ऑफ मार्केटिंग बाय विच ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द टारगेट कस्टमर टू जनरेट अ रिस्पॉन्स और ट्रांजैक्शन. कि डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग करती है, मार्केटिंग यानी कि अपनी टारगेटेड ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करना, उन्हें अवेयर करना, इन्फॉर्म करना. तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऑडियंस को अवेयर करती है, इन्फॉर्म करती है, बिना किसी मीडिएटर का यूज़ करे, डायरेक्टली अपनी ऑडियंस के साथ बात करती है, कम्युनिकेट करती है, दैट इज़ डायरेक्ट मार्केटिंग. The total activities by which the seller in effect of the exchange of goods and services with the buyer, direct effort to a target audience includes direct selling, direct mail, telemarketing. तो जो डायरेक्ट मार्केटिंग है वो कैसे की जा सकती है. देखो, डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन है और ये इसके कस्टमर्स हैं. अब ये ऑर्गेनाइजेशन कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस बना रही होगी ना, कोई ना कोई गुड्स एंड सर्विसेज बना रही है, तो इसके रिगार्डिंग अपने कस्टमर को अवेयर करती है, जब डायरेक्टली बिना किसी इंटरमीडियरी का बीच में यूज़ किए, कि बीच में कोई भी इंटरमीडियरी नहीं है, उसके बिना जब वो उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, तो वो हमारी क्या बोली जाती है, डायरेक्ट मार्केटिंग. अब जब हम डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हैं तो किस किस चीज़ का यूज़ करके हम डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकते हैं, कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर तक मैसेज पहुंचा सकती है, उसके लिए वो किस किस मीडिया का यूज़ कर सकती है, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग मीडिया. और डायरेक्ट मार्केटिंग मीडिया के अंदर हम क्या क्या यूज़ करते हैं, टेली मार्केटिंग, डायरेक्ट एक्शन एडवर्टाइजिंग, केबल टीवी सेलिंग, कैटलॉग सेलिंग, डायरेक्ट मेल, डायरेक्ट सेलिंग. दीज ऑल आर द वेरियस फॉर्म और वेरियस मीडिया ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग. तो डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब क्या है, डायरेक्ट मीडिया का यूज़ करके जब एक ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करती है डायरेक्टली अपने कस्टमर के साथ, दैट इज़ डायरेक्ट मार्केटिंग. सो सिंपली डायरेक्ट मार्केटिंग मीन्स अपने कस्टमर्स के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करना. और उसके लिए आप कौन कौन से मीडिया का यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट मेल का, टेली मार्केटिंग का, टीवी का, इंटरनेट का. दीज आर द वेरियस मीडिया. नाउ द रोल ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग इन IMC प्रोग्राम. IMC का मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन. जब आपके पास मार्केटिंग के क्या क्या ऑप्शंस हैं, कि आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, पब्लिक रिलेशन के थ्रू कर सकते हो, सेल्स प्रमोशन के थ्रू आप कर सकते हो, पर्सनल सेलिंग के थ्रू आप कर सकते हो. तो ये आपके क्या हैं, वेरियस फॉर्म्स हैं जिसके थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हो. और IMC का मतलब क्या है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन इनमें से एक को ना चुन के इन सबको यूज़ करती है, इंटीग्रेटेडली सबको यूज़ करती है, दैट इज़ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन. और जो डायरेक्ट मार्केटिंग है वो इन सब से कहीं ना कहीं रिलेट करती है. वो कैसे रिलेट करती है वही अब हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट है कंबाइनिंग डायरेक्ट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग. कि डायरेक्ट मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग कैसे कंबाइन हो रही है. अब आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखते हो तो वो डायरेक्टली तो हो रही है, कंपनी ने वो एडवर्टाइजमेंट बनाई और डायरेक्टली आप तक पहुंचा दी, बीच में किसी मीडिएटर का यूज़ नहीं किया, कोई और आपके वो इन्फॉर्मेशन आके नहीं दे रहा है, कंपनी दे रही है. तो इसका मतलब क्या है, एडवर्टाइजमेंट भी किस तरीके से हो रही है, आपकी डायरेक्ट मार्केटिंग की फॉर्म में ही हो रही है. जैसे आपने एग्जाम्पल देखा होगा, नापतोल है, वहाँ पे आप टीवी ऑन करते हो और नापतोल चैनल पे लगाते हो, तो वो क्या करते हैं, मार्केटिंग तो कर रहे होते हैं कि ये आप अगर ये बेडशीट लोगे, 10 बेडशीट इतने रुपए की मिल रही हैं, और अगर आपको ये चाहिए तो वहाँ एक फ़ोन नंबर दे रखा होता है, वहाँ आप कॉल करके ऑर्डर कर सकते हो. तो वो क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली अपने कस्टमर तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग. सो वो हमारी क्या है, डायरेक्ट मार्केटिंग विद एडवर्टाइजिंग. तो एडवर्टाइजिंग से भी कनेक्ट करता है. देन डायरेक्ट मार्केटिंग विद पब्लिक रिलेशन. तो सबसे पहले तो पब्लिक रिलेशन होते क्या हैं, पब्लिक रिलेशन आप बोल सकते हो, पब्लिसिटी आप बोल सकते हो. तो ये क्या है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, जिसके अंदर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो पैसे नहीं लगाती. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टाइजिंग कर रही है ना, तो इसका मतलब वो उस पर कॉस्ट लगा रही है. ये बहुत कॉस्टली होता है, चाहे आप टीवी पे दो, न्यूज़पेपर पे दो, कहीं पे भी एडवर्टाइजिंग दो, आपको उसके लिए
पैसे पे करने पड़ते हैं। बट पब्लिक रिलेशन में ऐसा नहीं होता। पब्लिक रिलेशन में क्या होता है, आप कोई ऐसा काम करो कि न्यूज़ पेपर में आपके बारे में छपे, पब्लिसिटी के लिए आपका इनकरेजमेंट हो जाए। मीन्स जो मीडिया है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लोग होते हैं, प्रेस के लोग होते हैं, वो आपसे आके कॉन्फ्रेंसेस करें, आपसे आके इंटरव्यू लें, कम्युनिकेट करें, जिससे आपकी पॉपुलैरिटी बढ़े। तो वो भी तो क्या है, डायरेक्ट मार्केटिंग है। मान लो आप न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई है कि ये नया स्कूल ओपन हुआ है, तो आपके स्कूल के अंदर फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी हैं कि न्यूज़पेपर वाले खुद आपकी न्यूज़ छाप रहे हैं, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो साइड में एक फ़ोन नंबर दिया होता है। तो इसका मतलब मार्केटिंग तो आपकी हो गई ना, विद दी हेल्प ऑफ पब्लिक रिलेशन। तो डायरेक्ट मार्केटिंग किससे रिलेट करती है, पब्लिक रिलेशन से भी रिलेट करती है। नाउ कंबाइनिंग डायरेक्ट मार्केटिंग विद पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग यानी कि जब फेस टू फेस आके कंपनी के सेल्स पर्सन्स आपको प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, कंबाइनिंग डायरेक्ट मार्केटिंग विद पर्सनल सेलिंग। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना, कंपनी के ही तो लोग आपके आके बात कर रहे हैं। कई बार होता है ना कि आपके घर पे कोई आता है कि आप ये प्रोडक्ट लेना चाहते हो, इसकी ये बेनिफिट है। LIC वाले आते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो आपको पर्सनल सेलिंग करते हैं। और वो डायरेक्ट मार्केटिंग कैसे हुआ, क्योंकि बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं है, डायरेक्टली कंपनी के लोग आके आपसे डील करते हैं। ये हमारी क्या होती है, टू मेथड होती है। अब टू मेथड अप्रोच क्या है, आप जब भी डायरेक्ट मार्केटिंग करते हो तो वो दो तरीके से कर सकते हो, वन मेथड अप्रोच एंड टू मेथड अप्रोच। वन मेथड का मतलब क्या है, आप सीधा अपने डायरेक्ट कस्टमर्स को ढूंढने की कोशिश करते हो और उनके साथ डील करते हो। मान लो आपको LIC बेचनी है, तो जितने भी डायरेक्टरी के फ़ोन नंबर आपके पास अवेलेबल हैं, जितने भी लोगों के अवेलेबल हैं, सबके पास आप डेली कॉल करोगे ताकि कोई ना कोई आपकी LIC को खरीद ले। दैट इज़ वन मेथड। ओके, टू मेथड का मतलब क्या होता है, जब आप दो स्टेप पे प्रोसेस करते हो कि पहले आपके पास 100 लोग थे, मान लो 100 लोगों के आपके पास फ़ोन नंबर है, तो आपने सबके पास फ़ोन किया और उसमें से सिर्फ 10 ने इंटरेस्ट शो किया कि हाँ वो LIC में इंटरेस्टेड हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप सिर्फ इन 10 के साथ इंटरेक्ट करोगे और इन 10 लोगों के घर पे अपनी और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके सेल्स पर्सन को भेजोगे। तो डायरेक्टली मीट करने तो सिर्फ 10 लोगों के पास जा रहे हैं ना, इंस्टेड ऑफ 100 के 100 लोगों के पास। वो हम किस में करते हैं, वन मेथड में। ये नहीं देखते कि एक्चुअल में कौन पोटेंशियल है, सबके पास जाके एडवर्टाइजमेंट करने लग जाएं, सबके साथ जाके मार्केटिंग करने लग जाएं। बट टू मेथड में हम ये देखते हैं कि कौन सच में ले सकता है, कौन इंटरेस्टेड है, किसकी थोड़ी बहुत तो इंटरेस्ट हो, क्यूरियोसिटी हो, तो उसके पास जब हम पर्सनल सेलिंग के लिए भेजते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, डायरेक्ट मार्केटिंग विद पर्सनल सेलिंग। नाउ डायरेक्ट मार्केटिंग विद सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन आप करते हो। सेल्स प्रमोशन क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना ताकि आप क्या कर सको, सेल्स को इंक्रीज कर सको, सेल्स को एक्सेलरेट कर सको। जैसे आपने देखा होगा ना, फ्लिपकार्ट पे आता है दिवाली पे आपको 10% ऑफ मिल रहा है, 50% ऑफ मिल रहा है, 80% ऑफ मिल रहा है। तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ऐसा तो है नहीं कि एक शॉप पे आप कभी भी जाओ हमेशा आपको 70% ऑफ मिलेगा, फिर तो उनको कभी प्रॉफिट होगा ही नहीं। वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रखते हैं ताकि वो लोगों को अट्रैक्ट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग कर सके। तो सेल्स प्रमोशन अगर आप कर रहे हो, तो सेल्स प्रमोशन के रिगार्डिंग जो आप इन्फॉर्मेशन दोगी वो भी तो डायरेक्ट मार्केटिंग के थ्रू ही होगी ना। मान लो आपने एडवर्टाइजमेंट की, न्यूज़पेपर में पैम्पलेट्स डाल दिए कि भाई यहाँ अब 80% ऑफ चल रहा है, तो वो आपके जो कस्टमर तक पहुँच रहा है वो डायरेक्टली ही पहुँच रहा है ना। तो सेल्स प्रमोशन भी डायरेक्ट मार्केटिंग से रिलेट करता है। इसी तरीके से किसी भी एक्स्ट्रा स्पोर्ट मीडिया का हम यूज़ करें अपनी ऑडियंस को अवेयर करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए, कहीं ना कहीं डायरेक्ट मार्केटिंग उसमें क्या होता है, एसोसिएटेड होता है। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, मीनिंग ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग, और डायरेक्ट मार्केटिंग और IMC कैसे रिलेटेड है, कि डायरेक्ट मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन सबके साथ क्या होता है, कनेक्टेड होता है। नाउ व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। आप डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हो यानी कि अपने कस्टमर के साथ डायरेक्टली डील कर रहे हो, तो उसके आपके लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। क्या आपका पीछे ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि आप उनका डायरेक्ट रिस्पॉन्स चाहते हो, कि भाई मैं डायरेक्टली जाके उनसे डील कर रही हूँ बिना किसी मीडिएटर का यूज़ किए, तो मैं चाहती हूँ कि डायरेक्टली उनका रिस्पॉन्स मुझे मिले, वो मेरे प्रोडक्ट को खरीद लें। तो पहला ऑब्जेक्टिव, मेजर ऑब्जेक्टिव तो यही है कि डायरेक्ट रिस्पॉन्स चाहते हैं। दूसरा, आप एक अच्छी इमेज बिल्डअप करना चाहते हो, क्योंकि आप पर्सनली जाके उनसे मिलोगे या डायरेक्टली उनके साथ डील करोगे तो आप ज़्यादा अच्छे से इन्फॉर्म कर पाओगे, ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे और गुडविल और इमेज क्रिएट कर पाओगे। कस्टमर को भी सेटिस्फेक्शन मिलता है कि किसी इंटरमीडियरी के थ्रू नहीं, डायरेक्टली कंपनी आपसे डील कर रही है, तो उससे सेटिस्फेक्शन भी हो सकता है और आप कस्टमर को बेटर तरीके से इन्फॉर्म और एजुकेट कर पाते हो। सो दीज आर दी वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग।
अब जब आप डायरेक्ट मार्केटिंग करते हो तो आपको कैसे पता चलता है, जैसे मान लो आपके पास LIC वालों का कॉल आता है तो उनके पास आपका नंबर गया कैसे, वो जाता है उनके पास डाटाबेस, यानी कि उनके पास अपने पोटेंशियल कस्टमर्स का या फिर जितनी भी पब्लिक है उनका एक डाटाबेस होता है कि उनका नेम, एज, जो भी आपकी मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट से रिलेटेड है, कि अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो एज स्पेसिफिक है तो वो एज के अकॉर्डिंग डाटा रखेंगे, अगर वो आपके मीन्स इनकम के अकॉर्डिंग है तो इनकम की। अब मान लो लैम्बोर्गिनी वाले कॉल करें, हालांकि वो करते नहीं है क्योंकि उन्हें इतनी एडवर्टाइजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हम सपोज करते हैं, तो वो ऐसे को तो कॉल नहीं करेंगे ना जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, क्योंकि उन्हें पता है वो खरीद ही नहीं पाएंगे। तो कौन खरीद सकता है वो आप अपने डाटाबेस से देखते हो और उसके बेस पे क्या करते हो, आगे डील करते हो। नाउ व्हाट आर द वेरियस स्ट्रैटेजीज जो यूज़ कर सकते हैं, तो दो अप्रोच जो मैंने अभी बताई थी, 1 स्टेप अप्रोच एंड 2 स्टेप अप्रोच। तो 1 स्टेप अप्रोच का मतलब क्या होता है कि जब आप डायरेक्टली क्या करते हो, ऑब्टेन करते हो एन ऑर्डर, मीन्स आप ऐसे फाइंड आउट नहीं करते कि पहले एक के पास गए और उनमें से शॉर्ट को आइडेंटिफाई किया, नहीं, सॉर्ट आउट करने का कोई डील नहीं होती, डायरेक्टली आप सभी के साथ कम्युनिकेट करते हो, सबके साथ मार्केटिंग करते हो। बट 2 स्टेप में क्या होता है कि पहले आपने सबको की और उसके बाद जो इंटरेस्टेड थे सिर्फ उनके साथ आगे डील करना, दैट इज़ 2 स्टेप अप्रोच। जैसे मैंने 100 लोगों को कॉल किया कि मैं क्रेडिट कार्ड के लिए, मैंने मान लो मैं बैंक में काम करती हूँ, मैंने 100 लोगों को कॉल किया क्रेडिट कार्ड के लिए और सिर्फ 5 ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं कॉल करूंगी तो इन्हीं 5 को करूंगी, बाकियों को नहीं करूंगी क्योंकि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। दैट इज 2 स्टेप अप्रोच। अब कौन कौन सा मीडिया होता है, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि डायरेक्ट मार्केटिंग को करने के लिए हम वेरियस मीडिया का यूज़ कर सकते हैं। तो कौन कौन से मीडिया होते हैं, पहला है डायरेक्ट मेल। डायरेक्ट मेल में क्या हो सकता है कि आपको बाय पोस्ट भी मेल आ सकता है और बाय ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल भी आ सकता है, जिसको आप जंक मेल भी बोलते हो। जंक मेल क्यों, क्योंकि बहुत से लोग उसे ओपन ही नहीं करते। आपके पास बहुत से ऐसे होंगे ना कि आपने फ्लिपकार्ट पे गए होगे तो फ्लिपकार्ट के मेल आते रहते हैं, मीशो के आते रहते हैं, नायका के आते रहते हैं, बट आप उन्हें ओपन ही नहीं करते। जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं ना कि भाई किसी किसी आप कंपनी में काम करते हो तो आपके बॉस का आना है, किसी क्लाइंट का आना है, उसी को आप ओपन करते हो, तो वो होते हैं डायरेक्ट मेल। बट आप मार्केटिंग तो कर सकते हो, डायरेक्ट मार्केटिंग डायरेक्ट मेल के थ्रू हो सकती है, कैटलॉग के थ्रू हो सकती है कि आप उन्हें कैटलॉग पहुंचाओ, उनके घर पे आप कैटलॉग पहुंचाओ, अपने कस्टमर को एक कैटलॉग दो। देखो कैटलॉग क्या है, एक काइंड ऑफ डमी समझ लो कि उसमें सब कुछ देखा रखा होगा कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। अगर उन्हें प्रोडक्ट पसंद आता है तो फिर वो रियल में उसको जो एक्चुअल प्रोडक्ट है उसके रिगार्डिंग उनको दिखाया जाता है, उसको प्रोवाइड किया जाता है। जैसे आप पेंट कराते हो तो पेंट कराने से पहले आपको कैटलॉग मिलता है, आप फर्नीचर परचेज करते हो तो उससे पहले आपको कैटलॉग मिलता है ताकि आप फाइनलाइज कर सको कि आपको कौन सा चाहिए। तो डायरेक्ट मेल के थ्रू आप कर सकते हो, कैटलॉग के थ्रू कर सकते हो। ब्रॉडकास्ट मीडिया यानी कि टीवी के थ्रू आप डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकते हो, रेडियो के थ्रू कर सकते हो, या फिर और भी सोशल मीडिया के थ्रू आप क्या कर सकते हो, ब्रॉडकास्ट मीडिया की हेल्प से डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकते हो। फिर आता है इन्फोमर्शियल्स। इन्फोमर्शियल क्या है, इंफॉर्मेशन प्लस कमर्शियल। लार्ज स्केल एड मीन्स बहुत लंबी एड जो ज़्यादातर उसका मेन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना उनका मेन एम होता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आप यूट्यूब की एड को स्किप तो कर देते हो बट उसकी ड्यूरेशन 20 मिनट्स की 30 मिनट्स की ड्यूरेशन होती है। क्यों, क्योंकि वो क्या है, एक इन्फोमर्शियल है। इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए जो कमर्शियल बनाए जाते हैं दैट इज़ इन्फोमर्शियल, और उनके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकते हो। इसके अलावा क्या है, टीवी एडवर्टोरियल्स, यानी कि आप एडवर्टोरियल्स की हेल्प से कर सकते हो। एडवर्टोरियल्स का काम क्या होता है, जिनका मेन एम है आपको, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं बट काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग। कि मान लो आप कोई न्यूज़ देखते हो न्यूज़पेपर के अंदर, तो पहले तो ये लिखा होगा कि उसके केस में क्या क्या चीज़ हुई, बट एक स्केयर बना रखा होगा, एक जगह होगी जहाँ क्या लिखा होगा कि इसके स्टार्ट कैसे हुआ था, क्या चीज़ हुई थी। तो वो हमारे क्या होते हैं, एडिटोरियल्स। और एडवर्टोरियल्स यानी कि जब आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू स्टोरी टेलिंग करके अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हो, दैट इज़ एडवर्टोरियल्स। टेली शॉपिंग आप कर सकते हो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था नाप तोल का, तो वो सब क्या है, टेली शॉपिंग के टीवी पे ऐड आ रही है, वहाँ पे आपने नंबर प्रोवाइड कर दिया और वो क्या कर सकते हैं, वहाँ से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर और मैगजीन के थ्रू आप डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकते हो। और आप टेलीफोनिक मार्केटिंग कर सकते हो, जिसको हम टेली मार्केटिंग भी बोलते हैं, कि आप कॉल कर सकते हो, उनसे ये पूछ सकते हो कि वो इंटरेस्टेड हैं या नहीं। जैसे आपके पास बहुत से कॉल आते होंगे LIC का, क्रेडिट कार्ड का, Dream11 वगैरह। अगर आपने एक बार भी लॉगिन कर लिया ना तो इनके कॉल आते ही रहते हैं।
तो वो आपका क्या है, ये सब है डायरेक्ट मार्केटिंग के वेरियस मीडिया एंड टूल्स। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होता है, वो आईएमसी से कैसे रिलेटेड है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, किन 2 अप्रोचेस को वो फॉलो करता है, कौन कौन से टूल यूज़ किए जाते हैं। नाउ व्हाट आर द वेज ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग, कि डायरेक्ट मार्केटिंग 3 तरीके से आप कर सकते हो। पहला, आप रिपीटिवली करो, नॉन रिपीटिवली करो और पार्टी प्लान्स करो। पार्टी प्लान्स का मतलब होता है मीन्स ऑफन, सबके साथ ना करके सिर्फ ऑफन मीन्स सबसे पहले देखते हैं रिपीटिव। रिपीटिव का मतलब क्या है कि आप एक ही पर्सन को बार बार रिपीटेडली कॉल कर रहे हो, रिपीटेडली विजिट कर रहे हो। और वो ज़्यादातर कब होता है, जब फ्रिक्वेंट प्रोडक्ट हो। मान लो आपको सोप बेचना है, तो आप दोबारा एक घर में नहीं जाओगे क्या बेचने के लिए, एक बार आपने बेच दिया तो एक हफ्ते बाद आप दोबारा जा सकते हो क्योंकि वो खत्म हो गया होगा। तो रिपीटिव कब आप करते हो, जब फ्रिक्वेंट प्रोडक्ट की आप सेलिंग करते हो। नॉन रिपीटिव, जब आप ऐसे प्रोडक्ट को बेचते हो जो रिपीटिवली परचेज नहीं होते। किसी ने कार खरीद ली तो ऐसा तो है नहीं एक हफ्ते बाद वो फिर से कार खरीदेगा, तो वो होते हैं नॉन रिपीटिव परचेज। तो उसमें आप क्या करते हो, जो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो फ्रीक्वेंटली परचेज नहीं किए जाते, उसके अंदर आप नॉन रिपीटिव पर्सन टू पर्सन सेलिंग करते हो। और पार्टी प्लान्स क्या हैं, द सेल्स पर्सन ऑफर प्रोडक्ट और सर्विसेज टू ग्रुप ऑफ पीपल थ्रू होम और गैदरिंग, यानी कि वो इकट्ठे, जैसे किटी पार्टीज होती हैं, एक गैदरिंग के थ्रू जहाँ पे आप ऑफर करते हो प्रोडक्ट्स को, दैट इज़ पार्टी प्लानिंग। की एक काइंड ऑफ पार्टी गैदरिंग में जब आप अपने प्रोडक्ट की सेलिंग कर रहे हो, दैट इज़ पार्टी प्लान। सो दीज आर द 3 वेज ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। अब इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं अगर आप डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हो, तो सेलेक्टिव रीच, कि डायरेक्ट मार्केटिंग के थ्रू आप जिस तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हो डायरेक्टली उन तक पहुंचा सकते हो, वेस्ट कवरेज नहीं होगी क्योंकि आप डायरेक्टली डील कर रहे हो तो आपको पता होगा किससे डील करना है। सेगमेंटेशन कैपेबिलिटी, कि आपके पास क्या होगी, सेगमेंटेशन की कैपेबिलिटी होगी कि आप क्या कर सकते हो, मार्केट को डिवाइड कर सकते हो कि आपको किसे टारगेट करना है। अगर आप वुमेन के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो, वो भी आप बोल्ड मेकअप बना रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, अपने मार्केट को ईजिली डिवाइड कर सकते हो। फिर वुमेन्स में से भी जो बोल्ड मेकअप को पसंद करती हैं, उनकी एज के अकॉर्डिंग उनको डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी इसकी हाई हो सकती है कि आप क्योंकि आप एक पर्टिकुलर जिस ऑडियंस को आप कवर करना चाहते हो उसी को कवर कर रहे हो, तो जितनी बार उन तक वो मैसेज पहुंचाना चाहते हो उतनी बार उन तक वो पहुंचा सकते हो। आप जो टाइमिंग चाहते हो, जो एडुकेट टाइमिंग है, उस टाइम पे आप उनको क्या कर सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि क्या है, आपके हाथ में है। आप मेल, जब आपको लगता है कि ये सबसे बेस्ट टाइम है, उस टाइम मेल कर सकते हो, उस टाइम एडवर्टाइज कर सकते हो। पर्सनलाइजेशन आ जाता है क्योंकि बीच में कोई भी मेडिएटर नहीं है, तो आपका एक पर्सनल टच बन जाता है। इसकी कॉस्ट क्या होती है, इन कंपैरिजन कम होती है, लेस कॉस्टलियर होता है, और इफेक्टिवनेस को भी हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। सो दीज आर दी एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या होंगी डायरेक्ट मार्केटिंग को यूज़ करने की, इमेज फैक्टर। कई बार आपके पास बहुत ज़्यादा मेल आती है ना, तो आपको ये लगता है कि ये कंपनी का ना कोई नहीं खरीदता होगा, इसलिए सारा दिन मेल करते रहते हैं, सारा दिन हमें ही मेल भेजते रहते हैं, तो इमेज आपकी कम हो सकती है, इमेज डाउन हो सकती है। एक्यूरेसी है या नहीं, हमेशा हम ये नहीं कह सकते कि डायरेक्ट मार्केटिंग कंप्लीटली एक्यूरेट है, जो ऑब्जेक्टिव है वो वैसा ही वर्क करती है, तो इसमें इफेक्टिवनेस थोड़ा इशू रहता है। देन अब इतनी ज़्यादा हम यूज़ करने लग गए हैं कि ऑनलाइन सर्विसेज अब उतनी भी ज़्यादा फ्री नहीं रही, क्योंकि जो कंटेंट सपोर्ट है वो हमें एक नहीं मिलता, तो कॉस्ट भी बढ़ रही है। कॉस्ट तो बढ़ ही रही है क्योंकि अब सारी चीज़ों के अंदर हमें कहीं ना कहीं पैसे लगाने पड़ते हैं। एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, यूट्यूब पे कर रहे हैं, तो आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो राइजिंग कॉस्ट एंड कंटेंट सपोर्ट का मतलब क्या है कि आपको ऑप्शन नहीं मिलता एक मूड क्रिएट करने का। जैसे मान लो आपके पास कोई सेल करने आ रहा है पर्सनली, तो उसमें तो क्या होता है कि वो ऐसा हो सकता है कि 10-15 मिनट आपको बिता दे, 10-15 मिनट तक आपका मूड सेट करे और उसके बाद प्रोडक्ट को बेचना शुरू करे। इसी तरीके से जब आप डायरेक्ट मार्केटिंग करते हो तो इमीडिएटली आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने पे ही शुरू हो जाते हो कि हमारे ये प्रोडक्ट लो, आपकी एडवर्टाइजमेंट भी डायरेक्टली उस पर होगी। तो कस्टमर का क्या मूड है ना, उसको आप मोल्ड नहीं कर पाते। अगर वो खराब मूड में है ना, तो आपकी एडवर्टाइजमेंट और प्रोडक्ट अच्छा भी हो ना, तब भी वो नहीं बिकेगा। तो इसमें आप वो जो कंटेंट है उसे सपोर्ट नहीं कर पाते विद द हेल्प ऑफ मूड। तो ये क्या है, हमारी वेरियस negative points या disadvantages. So I hope you are clear with this topic. If you have any doubt, please mention in comment section. Thank you. Keep supporting.